Hello dear students, I am a here science teacher. Today I will discuss about in class 4th. बच्चों आज हम पढ़ते हैं क्लास 4th का जो साइंस का चैप्टर है, साइंस में है एडेप्टेशन इन एनिमल्स। आपने सेकंड चैप्टर में किया था एडेप्टेशन इन प्लांट्स में, आज हम पढ़ते हैं एडेप्टेशन इन एनिमल्स। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एडेप्टेशन है क्या चीज़। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स का मीनिंग क्या हुआ? अलग अलग प्रकार के जितने भी हमारे पास एनिमल होते हैं वो अलग अलग क्लाइमेट में क्या करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं। उनकी जो सर्वाइबिलिटी है, एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल मेक चेंज इन देयर बॉडी फीचर टू सर्वाइव इन हैबिटेट। हैबिटेट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? प्लेस। प्लेस मीन जहां हम रहते हैं। अगर यदि हम वन प्लेस टू मूव करते हैं अनदर प्लेस, अगर हमें यहां से कहीं दूसरे एरियाज में जाना है, यहाँ से मूव करेंगे दूसरे एरियाज में अगर हम जाएंगे तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होगा और जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वो कैसा है। वहाँ हमें सर्वाइव करने के लिए कुछ हैबिटेट, एडेप्टेशन टू हैबिटेट की हमें आवश्यकता पड़ेगी। सपोज एडेप्टेशन टू हैबिटेट, सबसे पहले हम बात करते हैं एडेप्टेशन टू हैबिटेट। एडेप्टेशन टू हैबिटेट्स में हम बात करते हैं, आपकी जो बुक दी हुई है उसके अंदर जो दिया हुआ है, पहला जो हमारे पास आता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। बच्चों टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कहाँ रहते हैं? दीज आर दोज एनिमल दैट लाइव ऑन लैंड लाइक ह्यूमन, लायन, फॉक्स। अब अगला जो हमारे पास इसका आता है ब्रीथिंग सिस्टम। अब जो जमीन पर जो एनिमल्स रहते हैं उनका जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो कैसा होता है? तो बच्चों उनका जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो बाय लंग्स। वो किससे ब्रीथिंग करते हैं? बाय लंग्स। उसके बाद में हमारे पास आता है वो मूविंग कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इस तरह से मूविंग की, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यहाँ से मुझे यहाँ आने के लिए मैंने कौन सा अपना है जो यूज किया है, तो इसको हम बनाने के लिए, इसको हम पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं हैंड्स एंड लेग्स। आफ्टर देन हम बात करते हैं कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कुछ स्पेशल एडेप्टेशन में रहते हैं, लाइक कैमल्स। सम स्पेशल एडेप्टेशन लाइक कैमल्स लाइव ऑन डिजर्ट एरियाज। ऐसे एनिमल जो डिजर्ट एरिया में रहते हैं। डिजर्ट एरियाज आपको पता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉटनेस होती है, वहाँ पर जो कैमल्स ये प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? हॉटनेस एरियाज में अपने आप को सर्वाइव करते हैं। जब भी वहाँ पर जितना फूड होता है, जितना वाटर होता है, वो अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, अपनी बॉडी में फैट को स्टोर कर लेते हैं। अगर हम विंटर की बात करते हैं, हमें पता है सीजन इज ऑफ टू टाइप्स, विंटर सीजन एंड समर सीजन। जो डिजर्ट एरियाज होते हैं वो समर, वहाँ पर क्या है? हॉटनेस। अगर कैमल्स को आप कोल्डनेस एरियाज में लेकर जाओगे तो वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसे सर्वाइव करने के लिए जितना वहाँ पर इन्वायरमेंट है वैसा ही इन्वायरमेंट उठे चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपकी बुक में दिया है इक्वेटिक एनिमल्स। इक्वेटिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? एनिमल दैट लाइक वाटर आर कॉल्ड इक्वेटिक एनिमल, लाइक फिश, व्हेल, सील एंड क्रेब आर सम इक्वेटिक एनिमल्स। ये ऐसे एनिमल होते हैं जो बच्चों वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं और वाटर से ही अपना फूड अब्जॉर्ब करते हैं। अब बात करते हैं इनका जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो कैसे होता है। लाइक फिश, फिश की अगर हम बात करते हैं तो उसका ब्रीथिंग सिस्टम कैसा होता है? फिश की अगर हम बात करते हैं तो उनका जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो गिल्स के थ्रू होता है। उसके बाद में आपके पास जो नेक्स्ट आता है, एक क्वेश्चन आता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या चीज होती है? एम्फीबियंस आपकी बुक में दिया हुआ है, दीज आर दोज एनिमल दैट लाइव बोथ ऑन लैंड इन वाटर। जो पानी में भी रह सकते हैं, जो जमीन पर भी रह सकते हैं। लाइक जैसे कि आपने देखा होगा, टोड को देखा होगा, फ्रॉग को देखा होगा। इन रेनी सीजन के अंदर क्या होता है, जो फ्रॉग होता है वो बाहर भी आते हैं और पानी में भी रहते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मेंढक को देखा आपने, जब रेनी टाइम होता है तो वो क्या है, बाहर आ जाते हैं, और जब
रेनी टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो क्या है, अंदर ही रहते हैं। तो उनका जो फूड है, जो उनका ब्रीथिंग सिस्टम है, वो वहीं से लेते हैं। जो पानी में रहते हैं वो पानी से अब्जॉर्ब करते हैं, जो बाहर रहते हैं वो वहीं से अब्जॉर्ब करते हैं। अब उनका जो ब्रीथिंग सिस्टम है, जो बाहर रहते हैं उनका ब्रीथिंग सिस्टम स्किन के थ्रू होता है, जो पानी के अंदर रहते हैं उनका जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो लंग्स के थ्रू होता है। उसके बाद में अदर एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? आपकी बुक में दिया हुआ है बच्चों, एनिमल दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। जो एनिमल हवा में, एयर में प्रेजेंट होते हैं, फ्लाई करते रहते हैं हर टाइम फॉर लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक वो अपने एयर में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। आपको इसका बेस्ट एग्जांपल मिलेगा बैट। बैट आपकी बुक में स्ट्रक्चर दिया हुआ है। बैट आर द ओनली मैमल्स दैट आर कैपेबल ऑफ फ्लाइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। बैट एक ऐसा एनिमल है जो फ्लाइंग करने के लिए, अपने आप को उड़ान भरने के लिए वो एक लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक वो हवा में रहता है, हवा में प्रेजेंट रहता है। उसको जो उनके जो मैमल्स हैं, जो मैमल्स की कैटेगरी में जो बेट्स आते हैं, उनमें क्या होता है, दे हैव रिड्यूस एंड सोल्ट एंड बोन्स। उनकी जो बोन्स होती है वो वेरी सोल्टेज होती है और जो रिड्यूस होती है, जिससे उनको हेल्प मिलती है ताकि वो इजिली से फ्लाई कर सकें। आफ्टर देन इसके बाद में कुछ और भी एनिमल्स हैं। इंसेक्ट में अगर हम बात करते हैं, बटरफ्लाईज हैं, हनी बीज है। बटरफ्लाई की अगर हम बात करते हैं तो बटरफ्लाई क्या करती है, पर सेकंड 200 टाइम, यानी कि एक सेकंड में वो 200 बार उड़ान भर सकती है, इतनी उसकी उड़ान होती है। दूसरा हमारे पास एक अदर टाइप ऑफ एनिमल्स भी आता है जिसको हम बोलते हैं एरोबेरियल एनिमल्स। एरोबेरियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि आपने ट्रीज देखे हैं, ट्रीज के ऊपर जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं एरोबेरियल एनिमल्स बोलते हैं। तो बच्चों एरोबेरियल एनिमल्स का जो बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलता है वो है मोंकी। मोंकी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रीज। जैसे आपने मोंकी को देखा होगा, सपोज करो कि 1 ट्रीज एंड सेकंड ट्रीज। अगर मोंकी को यहां तक मूव करना है, 1 प्लेस टू अनदर प्लेस, मोंकी की जो टेल्स होती है वो वेरी लॉन्ग होती है। ठीक है बच्चों, जब वो यहां से मूव करेगा यहां तक आने में, तो इसकी जो टेल होती है इतनी लंबी होती है कि वो यहां से क्लाइंबिंग करने के बाद इस वृक्ष के ऊपर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ और एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं, जैसे कोयला एंड monkey have very long tail that help them swimming from one tree to another। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, जो आपने गिलहरी को देखा होगा, वो भी क्या करती है, 1 वृक्ष टू अनदर वृक्ष, यानी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर वो क्या करती है, क्लाइंबिंग करती है। अदर टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं हम देखते हैं, जैसे मोंकी है, ह्यूमन बॉडी है, फॉक्स है, लॉयन है, टाइगर है। बच्चों उनको सरवाइव करने के लिए, अगर जिस हैबिटेट में वो रह रहे हैं वहां उनको सरवाइव करने के लिए उनको फूड की आवश्यकता होगी, क्योंकि विदाउट फूड कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लाइफ में लाइव नहीं रह सकता। अगर वो वहां रहेगा तो उसे फूड की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं फूड की, अडेप्टेशन फॉर फूड, जो आपके बुक में दिया हुआ है, सबसे पहले आता है हमारे पास, हमें पता है जितने भी एनिमल होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आर डिफरेंट, अलग अलग प्रकार के फूड हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं। कोई जैसे ह्यूमन बॉडी की हम बात करते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे प्लांट्स को भी अब्जॉर्ब करते हैं, एनिमल्स को भी अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम जैसे मांस का भी सेवन कर रहे हैं और जितने भी हैं फ्रूट्स है, वेजिटेबल, उनका भी हम सेवन कर रहे हैं। उसी तरह कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ओनली प्लांट्स को ही अब्जॉर्ब करते हैं, जो अपना फूड सिर्फ प्लांट से ही तैयार करते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो मीडियम होते हैं, दोनों को ही खा लेते हैं।
कुछ आपके इस बुक में टर्म दी हुई है, जो सबसे पहले हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मीन्स क्या होता है, विच एनिमल ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। ऐसे एनिमल जो प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट को ही खाते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स बोलते हैं। जैसे कि काऊ, डियर, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास कार्निवोर्स। क्या आता है बच्चों, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो एनिमल होते हैं बच्चों जो फ्लैश ईट, जो फ्लैश ईट एनिमल, जो फ्लैश एनिमल को ही ईट करते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं। कार्निवोर्स आर दीज आर दोज एनिमल दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर हैबिटेट। दीज एनिमल हैव लॉन्ग शार्प टीथ और बिग टू टीयर द फ्लैश। इनके जो टीथ होते हैं, जो टैल होती है, वो बहुत ज्यादा, जो बिग होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, शार्प होती है। इनका जो बेस्ट एग्जाम्पल है कार्निवोर का है स्नैक, टाइगर, फॉक्स, ईगल, वल्चर। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में बेटा दिए हुए हैं, तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। जो लास्ट इसमें आता है हमारे पास ओमनीवोर्स। लास्ट हमारे पास कौन सा आता है, ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स में बेटा क्या होता है, जो एनिमल को भी अब्जॉर्ब करता है, जो प्लांट्स को भी अब्जॉर्ब करता है, हम उसको क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स बोलते हैं। ओमनीवोर्स में क्या होता है, ओमनीवोर्स, दीज आर दोज एनिमल, दीज आर दोज एनिमल which eat to plant and animal। जो क्या करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल दोनों को ईट कर सकते हैं। लाइक ह्यूमन, हम किस में आते हैं, ओमनीवोर्स में। हम क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल को क्या करते हैं, हम ईट करते हैं। नेक्स्ट आपकी बुक में एक टर्म दी हुई है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स बच्चों क्या होता है, पैरासाइट्स का मीनिंग होता है कोई भी एनिमल है पैरासाइट, ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल पर डिपेंड करते हैं, ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल पर डिपेंड करते हैं। These are those animal which depend upon other animal for food। ऐसे एनिमल जो डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल, किसके लिए, फूड के लिए। लाइक मॉस्किटो, आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है मॉस्किटो। आपने मॉस्किटोज देखा होगा, मच्छर देखा होगा। वो क्या करता है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, हमारी बॉडी है, मॉस्किटो क्या करता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, बाइट करता है। जब मच्छर हमें काटेगा, ठीक है, मच्छर काटने के बाद में क्या होगा, जो हमारा ब्लड है वो इंजेक्ट करेगा, उस ब्लड को वो लेके जाएगा, उस ब्लड से वो अपना क्या है, जो भी है रिएक्शंस कंप्लीट करेगा, जो भी रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट करेगा, उससे अपना फूड बनाएगा और आगे वो क्या है, जितने भी मॉस्किटोज हैं उनको आगे फैलाएगा। तो वो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा अगर आप ना देखना चाहो, बेसिक जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार क्या होते हैं, वो कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं, तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आपकी जो स्टोमक में है जो कीड़े हैं, ठीक है, जिनको हम टेपवॉर्म बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या एक पैरासाइट है। वो क्या कर रहा है, आपके स्टोमक में रहकर भी अपना फूड आपसे ले रहा है वो एनिमल्स, इंसेक्ट है, वो आपके अंदर रहकर आपसे ही फूड ले रहा है, ठीक है। पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट इज ऑफ टू टाइप्स। पैरासाइट
टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल पैरासाइट एंड एक्सटर्नल पैरासाइट। बच्चों इंटरनल पैरासाइट कौन से होते हैं? इंटरनल पैरासाइट, दीज आर दोज पैरासाइट विच इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी के अंदर रहते हैं, लाइक टेपवोरम, हुकवोरम, ये सारे क्या होते हैं? इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट्स। बच्चों एक्सटर्नल पैरासाइट कौन से होते हैं? एक्सटर्नल पैरासाइट, दीज आर दोज पैरासाइट विच एक्सटर्नल बॉडी, जैसे कि हमारे जो हेयर्स हैं, हमारे जो हेयर्स के अंदर जो कई बार ऐसे जो इंसेक्ट हैं, जो ऐसे जो हम बोलते हैं जिनको जू बोलते हैं, ठीक है, वो हमारे हेयर्स के अंदर क्या करते हैं? हमारे रहते हैं, हमसे वो क्या करते हैं? फूड प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये इनका बेस्ट एग्जाम्पल है। पैरासाइट्स कुछ एंडोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं, वो हम बात करते हैं हायर क्लासेस में। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की, कि हम जिस एडेप्टेशन में हैं, जो एनिमल जिस एडेप्टेशन में है, लाइक हम हैं, यहाँ अपने आप में एडेप्टेशन में हम रह रहे हैं, तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं वो जिस एडेप्टेशन में रहते हैं वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक आपके जो बुक में दे रखा है कैमिलोफ्लैग। कैमिलोफ्लैग एक ऐसा एनिमल है, ये क्या होते हैं? ए बिग लिजार्ड लाइक रेप्टाइल दैट लाइव ऑन ट्रीज, जो क्या करते हैं? एक ऐसा जो लिजार्ड होती है, ये जो क्या करती है? ट्रीज पर ही रहती है। इट कैन चेंज इट बॉडी कलर डिपेंडिंग ऑन इट्स सराउंडिंग, ये क्या करती है? जैसे ये वृक्ष पर होती है, आपने देखा होगा बिग लिजार्ड को, आपने ट्रीज पर देखा होगा कई बार, वो अगर अदर एनिमल्स को देखती है, लाइक हमें, अगर वो ह्यूमन को भी देखती है तो वो अपना कलर चेंज कर लेती है। लिजार्ड क्या होती है? वो अपना कलर चेंज कर लेती है। अगर वो ग्रास पर है तो ग्रास जैसा कलर चेंज कर लेती है। तो उससे ये लगता है, हम उससे क्या है, थोड़ा डरने लग जाते हैं कि उसने हमें देखकर है जो कलर चेंज कर लिया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैमिलोफ्लैग बोलते हैं। लाइक कैमिलोन, अदर एनिमल आल्सो चेंज देयर बॉडी कलर एंड शेप डिपेंडिंग ऑन देयर सराउंडिंग। अब हम बात करते हैं, कई बार क्या बच्चों ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं पेपर में कि व्हाट इज द कैमिलोफ्लैग, व्हाट डू यू मीन बाय कैमिलोफ्लैग। कैमिलोफ्लैग क्या होता है? कैमिलोफ्लैग इज द एबिलिटी टू ब्लेंड इनटू द सराउंडिंग एनिमल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम अटैक और डेंजर्स फ्रॉम प्रीडेटर। अब आप ये सोचते हैं, आपकी जो बुक में एक वर्ड दिया हुआ है प्रीडेटर, बेटा प्रीडेटर क्या होते हैं? प्रीडेटर्स क्या होते हैं? जो एनिमल प्रे करते हैं। प्रे मीन्स क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया था आपको पैरासाइट्स, जो एनिमल अदर एनिमल के ऊपर रहकर अपना फूड अब्जॉर्ब करते हैं। जो एनिमल रह रहा है ऊपर वो है प्रीडेटर, जिसको खाएगा वो है प्रे। सपोज जैसे टैपवॉर्म है, टैपवॉर्म क्या है? आपको प्रीडेटर है, आप क्या हो? प्रे हो, क्योंकि आपको वो खाने वाला है, क्योंकि वो अंदर से आपको क्या है? खा रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जो हमारा टैपवॉर्म है वो क्या है? प्रीडेटर है। हमारी जो बॉडी है वो क्या है? प्रे है, क्योंकि वो हमको क्या कर रहा है? अब्जॉर्ब कर रहा है, हमसे वो क्या ले रहा है? फूड ले रहा है। हम उसे क्या बोलते हैं? प्रीडेटर बोलते हैं। इसके बाद में हमारे पास आगे आता है, आपकी बुक में दिया हुआ है इन ए सेल। इन ए सेल का मीनिंग क्या होता है बेटे? जैसे सपोज करो मैं बाइक पर हूं या कहीं गाड़ी में हूं, तो मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट का यूज करता हूं। वैसे ही कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ ऐसी चीजों का यूज करते हैं। जैसे कि आपने स्नेल को देखा होगा, स्नेल की जो सेल होती है, स्नेल बेटे जानते हो क्या होता है? स्नेल आपकी बुक में दिया हुआ है, ये होता है जो शंख के आकार का होता है। शंख मीन्स क्या होता है?
जो आप अपने घरों में या मंदिर में जो शंख बजते हैं उसकी तरह होता है ये स्नेल्स। स्नेल। अब बात कर रहे थे हम सेल की। सेल्स क्या होते हैं? बॉडी ऑफ सम एनिमल आर कवर्ड बाय हार्ड सेल लाइक वी कवर आवर हेड विद हेलमेट व्हाइल रीडिंग ए स्कूटर और मोटर बाइक। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम बाइक पे हैं या हम किसी गाड़ी में हैं तो हम क्या करते हैं? हेलमेट का यूज़ करते हैं। अगर हम गाड़ी में हैं तो सीट बेल्ट का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। इसी तरह कुछ ऐसे एनिमल हैं जो अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए क्या करते हैं? बॉडी को शेविंग के लिए बचाते हैं। लाइक स्नेल्स। स्नेल्स की जो बॉडी होती है, जब आप स्नेल्स को देखते हो, स्नेल को जब आप देखोगे तो जो बॉडी होती है उसकी राउंड इन शेप, ठीक है। जब आप शंख को देखते हो, शंख को आपने देखा होगा, शंख का जो आकार होता है वो राउंड इन शेप में होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर आप स्पाइन्स देखते हो। स्पाइन्स मीन क्या होता है बेटा? थॉर्न। थॉर्न क्या होता है बेटा? जिसके ऊपर कांटे, ठीक है। कांटों जैसा एक जो जानवर होता है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, जिसकी बॉडी जो होती है सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? थॉर्न होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के ऊपर क्या है? हेयर प्रेजेंट है, ठीक है। लाइक आपको दिख रहे हैं, हमारी बॉडी पर क्या है? हेयर प्रेजेंट है। उसी तरह क्या होते हैं बेटा? स्पाइन्स में क्या होता है? कुछ थॉर्न प्रेजेंट होते हैं। स्पाइन्स, रिमेंबर, इसका जो बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा कैक्टस। कैक्टस आपने देखा होगा, कैक्टस के ऊपर आपने देखा होगा कि स्पाइन्स होते हैं या कुछ थॉर्न होते हैं। कैक्टस क्या होता है? कैक्टस एज ए थॉर्न टू प्रिवेंट एनिमल फ्रॉम ईटिंग टू प्लांट। कैक्टस क्या होता है? अपने आप को ये रोकता है, इसके जो स्पाइन्स होते हैं, ताकि उसे कोई भी दूसरा एनिमल ईट ना कर सके। अपने आप को वो क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगला आपके पास आता है बेटा पॉइजन। पॉइजन मीन क्या होता है? जहर, जहरीला। जैसे हम स्नेक को देखते हैं, ठीक है। आपने स्नेक को देखा, अगर आपको वो स्नेक बाइट करता है तो वो क्या करेगा? अपना पॉइजनस हमारी बॉडी में क्या करेगा? इंजेक्ट करवाएगा, जिससे हम क्या हैं? हमारी डेथ हो सकती है। हमने क्या देखा? हमने स्नेक को देखा, स्नेक के पास हम गए, स्नेक ने हमको बाइट किया। बाइट करने के बाद हमें क्या हुआ? जो हमारे ब्लड के अंदर जो स्नेक का जो पॉइजन है वो इंजेक्ट हुआ। इंजेक्ट होने के बाद में क्या हुआ? सम टाइम अगर हम देखते हैं तो हमारी डेथ हो जाती है, और जो स्नेक है वो क्या कर लेता है? अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। क्यों? उसके अंदर इतना पॉइजनस होता है, तो इसलिए वो अपने जो माउथ के अंदर इतना पॉइजनस रखता है, ताकि उसके अगर पास कोई भी एनिमल्स आता है तो उसको वो बाइट करेगा। बाइट करने के बाद जो एनिमल आया था वो मर जाएगा, और जो स्नेक है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा। आफ्टर देन हम बात करते हैं, कुछ पफ अप एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं? अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उनकी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है वो कवरिंग होती है पूरी तरह से। जब वो फूड लेते हैं तो सिर्फ अपने टोंगू ही बाहर निकालते हैं। जब फूड का टाइम आता है, जैसे आपने एक बॉल को देखा होगा, लाइक मेरे पास एक जो आपने बॉल देखी होगी राउंड इन शेप में, मैंने उसको बॉल को यहाँ रख दिया। इसी तरह का कुछ एनिमल्स होता है वो। जब उसके पास कोई एनिमल उसे ईट करने के लिए आता है, ईट करने के बाद उसे खाता है, तो वो क्या करता है? अपनी जो टोंगू है वो अंदर कर लेता है, ठीक है। तो जो एनिमल उसको खाने के लिए आएगा उसको ये पता नहीं होगा कि ये एनिमल है या कोई और चीज है, तो वो अपने आप को वहां से सर्वाइव कर लेता है। जब उसे फूड लेना होता है तो वो अपने टोंगू क्या करता है? बाहर निकाल लेता है। देखो बेटा पप क्या दिया हुआ है आपकी बुक में? अ नंबर ऑफ एनिमल ट्राई टू अपीयर लार्जर देन देयर साइज इन ऑर्डर टू वार्ड ऑफ प्रीडेटर। मीनिंग क्या हुआ? इनका जो साइज होता है बेटे वो थोड़ा सा लार्ज इन साइज। उसके बाद में कुछ जो प्रीडेटर्स होते हैं, ठीक है। प्रीडेटर्स मैंने अभी बात की थी। प्रीडेटर्स क्या करते हैं? प्रे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है बेटा। आगे आपकी बुक में दिया हुआ है ब्लू फिश और पफ्फर फिश। आपने देखा होगा, आपकी जो माइलस्टोन की जो साइंस की बुक है, कोर्स बुक है, उसमें आपका 4th नंबर जो चैप्टर है उसमें दिया हुआ है। ये आपकी जो बुक है माइलस्टोन की,
इस बुक में आप देख रहे हो, ये है ब्लू फिश, ये है पफ्फर फिश। ठीक है बच्चों, पीछे मैंने आपको बताया था, जो ये स्नेल मैं आपको बता रहा था, लाइक स्नेल इस तरह से आपको दिखता है, टोर्टॉइस। ठीक है, कछुआ आपने देखा होगा, अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए जब वो अपना जो माउथ होता है अपना जो बाहर कर लेता है, जब वो उसे कोई खाने के लिए आता है तो वो अपना माउथ है वो अंदर की ओर कर लेता है। अगला जो आपकी बुक में दे रखा है बेटा, प्लेइंग डेड। प्लेइंग डेड कौन से एनिमल्स होते हैं? लाइक ऑप्सोमम, लीप फ्रॉग। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है बेटे? फ्लैश एनिमल्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल डू नॉट ईट इन एनिमल्स, जो कभी भी किसी भी एनिमल को क्या करते हैं? ईट नहीं करते। इफ दे फाइंड इट डेड, अगर उनको कोई भी डेड एनिमल मिलता है, कोई भी डेड एनिमल मिलता है तो उसको वो क्या करते हैं? ईट करते हैं। लाइक ऑप्सोमम, ऑप्सोमम सेव इट लाइफ बाय अप्लाइंग दिस मेथड। ऑप्सोमम क्या करता है? अपनी लाइफ को क्या करता है? वो बचाता है दूसरे एनिमल से। व्हेन थ्रेटेन्ड द ऑप्सोमम फॉल ओवर एंड कर्ल अप द टोंगू हैंग आउट। उसी तरह से कुछ ऐसे एनिमल होते हैं, स्मेली अटैक। स्मेली अटैक में क्या होता है? कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, जैसे हम आपने देखा होगा स्मेल, स्मेली अटैक मीन स्मेल, जैसे आप उनकी स्मेल लेते हो, स्मेल से क्या होता है? इतना दूसरे एनिमल पर इफेक्ट आता है कि वो उसे देखकर वहां से रन कर जाता है, वहां से वो भाग जाता है। लेकिन जो एनिमल होता है, जो स्प्रेइंग यानी स्मेल जो अटैक एनिमल होते हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है, सम एनिमल लाइक संक डिफेंड देमसेल्फ बाय स्प्रेइंग ए स्मेली मिस्ट एट देयर अटैकर, द स्प्रे शूट आउट फ्रॉम द अंडर द टेल। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास आएगा वो है शंख, वो है शंख। क्या दिया हुआ है? शंख। जैसे आपको ये देख रहे हो शंख। दूसरा एग्जाम्पल है बोम्बार्डियर बिटल्स, बोम्बार्डियर बिटल्स। आपने कॉटन के टाइम में आपने एक इंसेक्ट देखा होगा, ठीक है, वो क्या होता है? बोम्बार्डियर बिटल्स होता है। अगला हमारे पास इस बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, एडेप्टेशन इन बिहेवियर। एडेप्टेशन इन बिहेवियर का मीनिंग क्या होता है? टू चेंज इन एनवायरनमेंट। जैसे हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं तो अपने आप के बिहेवियर को कैसे चेंज कर लेते हैं। जैसे जो हॉट एरियाज के जो एनिमल्स होते हैं मूव करते हैं कहाँ पर? कोल्ड एरियाज में। तो वो वहाँ पर इन्वायरमेंट में अगर जाते हैं, अगर हॉट एरियाज के जितने भी एनिमल्स हैं वो अगर कोल्ड एरियाज में जाते हैं तो वहाँ क्या होगा? उनको सर्वाइव करने के लिए उनको इन्वायरमेंट वहाँ का जितना वहाँ का इन्वायरमेंट था और जो कोल्ड का इन्वायरमेंट है और जो हॉट का इन्वायरमेंट है, दोनों इन्वायरमेंट क्या है? डिफरेंट है। उन दोनों इन्वायरमेंट्स में क्या होगा? सम एनिमल चेंज देयर मोड ऑफ लिविंग। इससे क्या होते हैं? कुछ एनिमल अपने आप की मोड को चेंज कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारे पास हाइबरनेशन। बच्चों आपकी बुक में दिया हुआ है कि हाइबरनेशन क्या होता है। हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन विंटर स्लीप और रिडक्शन इन एक्टिविटीज ऑफ एनिमल टू ओवरकम शॉर्टेज ऑफ फूड एंड सर्वाइव इन लो टेम्परेचर। मीनिंग क्या हुआ बेटे? मैं बात कर रहा था सीजन्स की, विंटर सीजन एंड समर सीजन। विंटर सीजन में क्या होता है? सम एनिमल गो टू स्लीप फॉर लॉन्ग पीरियड। मतलब ठंड के अंदर क्या होता है? कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो लंबे टाइम तक क्या करते हैं? स्लीप करते हैं। लाइक जो एनिमल जैसे स्नेक को आपने देखा होगा, रेट को आपने देखा होगा, वो क्या करता है? जब उनका जो टाइम आता है, विंटर टाइम आता है, तो वो अपने जो ब्रो है यानी कि बिल में चले जाते हैं और वो ऑल टाइम ऑल विंटर वहीं रहते हैं। जब समर टाइम आता है तो वो क्या करते हैं? वहाँ से बाहर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो पैलेस है वहाँ का वो थोड़ा सा हॉट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो वो क्या करते हैं? अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं? जिसे
माइग्रेशन, हम बात कर रहे थे माइग्रेशन की। बच्चों माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन मीन क्या होता है? जैसे आप अपने घर से स्कूल में आते हो, यानी आपका जो घर है हैबिटेट प्लेस, वहां से आप मूविंग करते हो, अपने स्कूल में आते हो, हम उन्हें क्या कहते हैं? माइग्रेशन। साइंस के अकॉर्डिंग माइग्रेशन क्या होता है? जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जो अदर कंट्रीज के लोग हमारी कंट्री में आते हैं, ठीक है बच्चों, जैसे अदर कंट्री के जो पीपल्स हैं वो हमारी कंट्री में आते हैं, वो माइग्रेट करते हैं। वो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, एनिमल्स में क्या होते हैं? जैसे हम अपनी सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारी एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में अगर कोई अदर पर्सन, नया पर्सन कोई अदर कंट्री से आके उस जगह में आता है, उस हैबिटेट में आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन मीन्स जो पर्सन प्लेस वन प्लेस टू मूव अनदर प्लेस, यानी यहाँ से वो दूसरी जगह जा रहा है, अपनी जगह को छोड़ के वो दूसरी जगह जा रहा है, हम उसे क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन बच्चों आपकी बुक में दिया हुआ है, व्हेन द क्लाइमेट बिकम टू हॉट और टू कोल्ड, जब हमारा क्लाइमेट कोल्ड होता है या हॉट होता है। आप जानते हो कि समर के बाद विंटर, विंटर के बाद फिर समर, गर्मियों के बाद सर्दियां, ये आपका जो सीजन है चलता रहता है। उसी तरह वो क्या करते हैं? दे मूव टू ए डिफरेंट प्लेस फॉर सम टाइम, वो कुछ टाइम के लिए अपने प्लेस को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। जिस इन्वायरमेंट वो में है वो उसका वही इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड करवाने के लिए वो अपने प्लेस को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन में सबसे जो बेस्ट एग्जांपल आपका आता है मोनार्च बटरफ्लाई। आप अपनी बुक में देखते हो बेटे मोनार्च बटरफ्लाई, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, ये जो मोनार्च जो बटरफ्लाई है, ये जो प्रेजेंट होती है इन कनाडा, ठीक है, वो वहां से मूव करती है अपने यहाँ पर इंडिया में या अमेरिका में या साउथ में कहीं चली जाती है, तो वो क्या करती है? माइग्रेशन करती है। हम उसे क्या बोलते हैं? मोनार्च बटरफ्लाई। बेस्ट एग्जांपल है माइग्रेशन का। और भी कुछ एग्जांपल आपकी बुक में दे रखे हैं, लाइक साइबेरियन क्रेन, साल्मोलैंड, टर्टाइल एंड आर्टिकी टर्न, ये सारे आपकी बुक में एग्जाम्पल हैं, आप इनको एक बार देख लेना अच्छे से। अब हम करते हैं कुछ न्यू वर्ड हैं, जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है, पहला वर्ड है एरोबेरियल्स। मैंने पहले भी बताया था कि एरोबेरियल कौन से होते हैं। एरोबेरियल्स वो होते हैं जो कहाँ पर होते हैं? ट्रीज पर होते हैं, एनिमल लिविंग ऑन ट्री। दूसरा हमारे पास आता है इक्वेटिक। इक्वेटिक बच्चों क्या होता है? एनिमल लिविंग इन वाटर, जो एनिमल पानी के अंदर रहते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? एक्वेटिक बोलते हैं। तीसरा हमारे पास आता है एरियल, एनिमल विच कैन फ्लाई, जो एनिमल हवा में क्या है? उड़ सकते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? एरियल एनिमल्स। कैमिलोफ्लैग कौन से होते हैं? जो ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं? द प्रोसेस ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ आउटर अपीयरिंग ऑफ लिविंग थिंग विद द इन्वायरमेंट। अगला हमारे पास आता है हाइबरनेशन। क्या होता है हाइबरनेशन? मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे एनिमल होते हैं कि लॉन्ग टाइम तक वो स्लीप ही रहते हैं, जब उनका टाइम आता है उठने का जब वो उठ जाते हैं, क्योंकि वो हॉट में ज़्यादा टाइम बिता नहीं सकते अपना, तो विंटर के टाइम में वो क्या करते हैं? थोड़ा सा बाहर निकल आते हैं। उसके बाद में जो लास्ट हमारे पास इसकी टर्म आती है माइग्रेशन। माइग्रेशन मैंने अभी बताया था, मूवमेंट ऑफ एनिमल इन ग्रुप, जब कोई भी, जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अभी जो हमारे हरियाणा में या इंडिया में जो एक टिड्डी का दल आया था, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जो टिड्डी का दल आया था वो कहाँ से आया था? पाकिस्तान से, क्योंकि उन्होंने जो वहाँ का जो टिड्डी दल था, जो मोनार्च बटरफ्लाई जैसे दिखता था, पूरा का पूरा जो टिड्डी दल था वो वहाँ से उसने माइग्रेट किया। उन्होंने क्या किया? अपना स्थान छोड़ा और हमारे यहाँ पर आ गए। तो यहाँ आने के बाद में इन्होंने क्या किया? हमारी जैसे क्रॉप्स हैं, फील्ड हैं, उनको थोड़ा नुकसान हुआ, फिर यहाँ से वो कहीं और चले गए,
फिर वहाँ से फिर कहीं और चले गए, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल भी आपको ये टीडी दल वाला भी मिलेगा। उसके बाद में कुछ लेट्स ट्राई के क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं। आप चैप्टर के रिगार्डिंग एक बार आप इस चैप्टर को रीड करेंगे अच्छे से, उसके बाद आप इन क्वेश्चन का देखेंगे। लाइक जैसे कॉर्निवोर्स, हर्बीवोर्स हैव शार्प बिटिंग टीथ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉर्निवोर्स हर्बीवोर्स में किसके जो बिटिंग टीथ हैं वो ज़्यादा किसके होते हैं। टेपवॉर्म इज कार्निवोर पैरासाइट। टेपवॉर्म बेटा क्या होता है, कार्निवोर्स होता है या पैरासाइट्स। तो हमें पता है कि टेपवॉर्म क्या होता है, पैरासाइट्स होता है, वो हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है। ऑप्सोमम संक एक्ट डेड व्हेन थ्रेटन्ड फॉर लाइफ। तो कौन से होते हैं, जो मैंने आपको बताया था एक्ट डेड व्हेन थ्रेटन्ड फॉर लाइफ, ये कौन से होते हैं, जो प्लेइंग डेड होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, शंक बोलते हैं। शंक कौन से होते हैं, डिफेंडिंग देमसेल्फ बाय स्प्रेइंग बाय स्मेली मिस्ट। अगला हमारे पास आता है ए लॉन्ग विंटर स्लीप इन एनिमल इज कॉल्ड। एक लॉन्ग विंटर स्लीप एनिमल है, वो क्या करता है, माइग्रेशन करता है या हाइबरनेशन करता है। तो अभी मैंने जस्ट बताया था जो लॉन्ग स्लीप एनिमल है वो क्या करते हैं, हाइबरनेशन करते हैं या माइग्रेशन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, हाइब्रेशन करते हैं। आगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, वो भी आपको सेल्फ करने हैं। और कुछ गिव वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, कुछ आपको स्टेटमेंट दी हुई है, उनको आपको वन वर्ड में लिखना है। अगला जो आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको भी आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और लिखना है अच्छे से। और कुछ लेट्स ट्राई टू इसमें दी हुई हैं, वो आपको अपने पेरेंट के साथ डिस्कस करने के बाद कुछ आपको बताना है। थैंक यू।